नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान आर्थिक समीक्षा का चैप्टर 6। 5 तक अपन डिस्कस कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो चैप्टर जो 6 है आपका आधारित है अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की थी कृषि क्षेत्र के बारे में, उसके बाद उद्योग क्षेत्र के बारे में बात की और आज हम देखने जा रहे हैं सेवा क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं इस चैप्टर को स्टार्टिंग करने से पहले कि ये किस आधार पर क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, जैसे कि सेवा क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है, तो इनको किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले देख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनके आधार पर अर्थव्यवस्था को डिवाइड किया गया है। इसमें पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारा टर्सरी। तो जो प्राइमरी सेक्टर है, इस प्राइमरी सेक्टर में हमारा इंक्लूड है कृषि, खनन। ठीक है, कृषि खनन मतलब इसमें माइनिंग और जैसे आपका डेयरी उद्योग। ठीक है, अब इनको प्राइमरी सेक्टर में इनको क्यों इंक्लूड किया गया है, क्योंकि ये सब किस पे आधारित हैं, आपके नेचुरल रिसोर्सेज पर आधारित। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो कि नेचुरल रिसोर्सेज पर आधारित है, मतलब प्रकृति से जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उन पर आधारित है, वो क्या कहलाता है, प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। जिसमें क्या इंक्लूड है, कृषि, खनन, डेयरी, ठीक है, माइनिंग। ठीक है, फिर बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। सेकेंडरी सेक्टर में आपको पता है हमने उद्योगों के बारे में चर्चा की थी। तो उद्योगों के बारे में चर्चा की थी, इसका मतलब क्या है, इन नेचुरल रिसोर्सेज से, प्राइमरी सेक्टर से जो भी उत्पाद प्राप्त हुए हैं उनका उपयोग करके जो भी वस्तुएं बनाई जाती हैं उनको, उस सेक्टर को क्या कहा जाता है, सेकेंडरी सेक्टर। इसमें मुख्यतः उद्योग शामिल है। इसका मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करके वस्तु बनाना। ठीक है, तो जितने भी सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं वो इसमें क्या, किसमें इंक्लूड हो जाएंगी, आपकी सेकेंडरी सेक्टर में। अब बात करेंगे टर्सरी सेक्टर। इस टर्सरी सेक्टर में हमारा इंक्लूड है सेवा क्षेत्र। अब सेवा क्षेत्र है, इसमें मतलब आपकी ना तो कोई वस्तु बनाई जाएगी, ना ही ये नेचुरल रिसोर्सेज पर आधारित है। इसमें क्या है, ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स है इसको इंप्रूव करता है। ठीक है, इनको पावर प्रोवाइड करता है, आप ऐसे समझ लीजिए। जैसे आप विद्यालय में गए, एजुकेशन मिली, आपने पे कर दिया, तो ये एक सेवा प्राप्त होगी। किसी डॉक्टर के पास दिखाने गए, डॉक्टर से दिखाया, टैबलेट ली अपन ने, तो अपने को सेवा प्राप्त हो गई। ठीक है, बैंक में गए, पैसे निकाले या जमा कराए, सेवा का आदान प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये सेवा जो क्षेत्र है वो किस में आता है, ये सभी सेवाएं किस में आती हैं, आपके टर्सरी सेक्टर में इंक्लूड इनको किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, सेवा क्षेत्र है। ठीक है, तो इसमें अपन इस सेक्टर का अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है, राज्य की अर्थव्यवस्था में, इसको देखने वाले हैं। चलिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। इनका हमने प्रचलित कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर योगदान देखा था अर्थव्यवस्था में। तो जो टेबल हमने याद की थी उसका एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने किस पर बात की थी, स्थिर कीमतों पर, और फिर बात करेंगे अपन इस पर प्रचलित कीमतों। तो जो टेबल है ये हमने कंठस्थ याद होनी चाहिए, पहले भी अपन दोनों चैप्टर्स में इसका यूज कर चुके हैं। सबसे पहले हमने बात की थी कृषि क्षेत्र की स्थिर कीमतों पर योगदान कितना है, तो हमने देखा था 25.33% योगदान है, किसमें, जीवीए में, क्रॉस वैल्यू एडिशन में। ये बात अपन कर चुके हैं। फिर अब बात की थी हमने उद्योग क्षेत्र की, तो 28.21% योगदान है उद्योग क्षेत्र का। और अब बात करें हम सेवा क्षेत्र की, तो सेवा क्षेत्र का योगदान है स्थिर कीमतों पर 46.46%। आप देख पा रहे हैं, कृषि और उद्योग क्षेत्र की तुलना में सेवा क्षेत्र का जो योगदान है जीबीए में वो सर्वाधिक है। ठीक है, कितना, 46.46%। अब बात करेंगे प्रचलित कीमतों पर। प्रचलित कीमतों पर सेवा कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, 25.74% है। वहीं उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है, 26.55%। फिर बात करेंगे सेवा क्षेत्र की, सेवा क्षेत्र का 47.7% योग। तो यहां से आप देख पा रहे हैं स्थिर कीमतों और प्रचलित कीमत दोनों पर सेवा क्षेत्र का योगदान कृषि और उद्योग क्षेत्र की तुलना में अधिक है। इसका मतलब यह है कि कोई कि सेवा क्षेत्र जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसका सबसे प्रमुख पार्ट क्या है, ये आपका तृतीय क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर, सेवा क्षेत्र। ठीक है, सर्विस सेक्टर। तो ये जो डेटा है अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखना है। ठीक है, टेबल को एज इट इज याद करेंगे हम। पहला कृषि क्षेत्र, फिर दूसरा उद्योग क्षेत्र, तीसरा सेवा क्षेत्र है, फिर स्थिर कीमत और प्रचलित कीमतों पर बात की गई है। कृषि क्षेत्र का स्थिर कीमतों पर योगदान कितना है, आपका 25.33%। फिर बात करेंगे उद्योग क्षेत्र की, उद्योग क्षेत्र का स्थिर कीमतों पर योगदान कितना है, 28.21%। फिर सेवा क्षेत्र 40.40%।
ठीक है। फिर बात करेंगे प्रचलित कीमतों पर। प्रचलित कीमतों पर कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? 25.74%। फिर बात करेंगे उद्योग क्षेत्र की। उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है? 26.55%। फिर बात करेंगे अंतिम लास्ट वैल्यू सेवा क्षेत्र का प्रचलित कीमतों पर योगदान कितना? 47.7%। ठीक है। ये डेटा एज इट इज हमें याद होना चाहिए हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। कोई सा भी डेटा पूछा जा सकता है। फिर कुछ इसके रिजल्ट्स हैं। कैसे? आप देख पा रहे हैं कृषि क्षेत्र का और सेवा क्षेत्र का, कृषि क्षेत्र और सेवा क्षेत्र इन दोनों का प्रचलित कीमतों पर जो योगदान है वो स्थिर कीमतों की तुलना में अधिक है। वहीं आप देखोगे कि उद्योग क्षेत्र का स्थिर कीमतों पर जो योगदान है वो अधिक है। ठीक है। जबकि यहाँ पे आप देखिए ये दोनों प्रचलित कीमतों पर अधिक है। तो ये रिजल्ट्स भी हमें याद रखने हैं। इसके साथ हमें ये भी याद रखना है कि सबसे ज्यादा योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का है। ठीक है। सबसे ज्यादा योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र के बाद हमें पता है उद्योग क्षेत्र का है और उद्योग क्षेत्र के बाद सबसे कम योगदान है कृषि क्षेत्र का। तो ये डेटा भी हमें याद होना चाहिए। चाहे आप किस पे बात करो, स्थिर कीमतों पर बात करो, चाहे आप बात करें प्रचलित, दोनों ही बात सही है। दोनों ही आधार पर ये बात सही है। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टेबल को याद रखना। ठीक है। अब बात करेंगे जीवीए के बारे में। ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं कि सेवा क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन जीबीए में ग्रॉस वैल्यू एडिशन में कितना योगदान है। परसेंटेज बेसिस पे हमने योगदान देखा। अब बात करते हैं कुल लाख करोड़ में कितना प्रतिशत इसका योगदान है। तो आप देखिए आधार वर्ष स्थिर मूल्यों पर बात करें। सबसे पहले स्थिर मूल्य 2011-12 की बात कर रहे हैं। 2011-12 स्थिर मूल्यों पर 2024-25 में कितना योगदान था? 3.67 लाख करोड़ रुपए का योगदान था, जो कि 2025-26 में 4.08 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। तो ये डेटा हमें याद रखना है कि भाई सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान स्थिर मूल्यों जो कि 2011-12 है पर योगदान कितना है अनुमानित? 4.08 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है। अब यहां से आप देखेंगे कि ये 3.67 से बढ़ के कितना हुआ है? 4.08 लाख करोड़ रुपए हुआ। इसका मतलब इसमें वृद्धि दर्ज की गई है जो कितनी है? 11.15% की वृद्धि है। ये डेटा हमें फिर याद रखना है। ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण डेटा कौन सा है? ये दोनों। अगर आप तीनों याद रखते हैं तो बहुत बेहतरीन है कि सेवा क्षेत्र का स्थिर कीमतों पर जो योगदान है जीवीए में वो 3.67 या 3.5 3.6 कुछ भी याद रख लीजिए। 3.6 याद रखना बहुत ज्यादा इजी है। तो 3.67 लाख करोड़ से बढ़कर कितना हो गया है? 4.08 हो गया है। 4.08 लाख करोड़ रुपए हो गया। इसका मतलब इसमें वृद्धि दर्ज की गई है और कितनी दर्ज की गई है? 11.15% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है। अगली बात कीजिए प्रचलित मूल्यों पर। बात करते हैं प्रचलित मूल्यों पर। प्रचलित मूल्यों पर इसमें क्या होता है? आपके इन्फ्लेशन महंगाई की जो इफेक्ट है, वास्तविक दर जो रेट है बाजार की आज की डेट में, उसको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है। तो जो कितना है? 7.20। ये कितना है आपका? 7.20 लाख करोड़ से बढ़कर कितना हो गया है? 8.17 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसका मतलब यहां भी इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। और आप देखिए 7 से 8 हो रहा है, 7.2 से 8.1 हो रहा है। इसमें कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 13.52% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये डेटा हमें याद रखना है। ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए सेवा क्षेत्र का स्थिर मूल्यों पर योगदान कितना है जीबीए में? 3.6 से बढ़कर 4.08 लाख करोड़ रुपए हो गया। इसमें लगभग 11 पॉइंट समथिंग परसेंट की वृद्धि हुई है। लगभग 11% की वृद्धि है। वहीं प्रचलित कीमतों पर सेवा क्षेत्र का योगदान जीबीए में 7.20 लाख करोड़ रुपए से बढ़ के कितना हो गया है? 8.1 लाख करोड़ हो गया है। इसमें लगभग 13.52% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है। तो ये हमें याद रखने हैं। चलिएगा आगे देखते हैं। फिर इसके पहले अपन ये बात तो कर ही चुके हैं कि जीबीए में इनका कितना प्रतिशत योगदान है। स्थिर कीमतों पर 46.46% योगदान है और प्रचलित कीमतों पर 47.7% योगदान है सेवा क्षेत्र का। अब बात करते हैं इसके उपक्षेत्रों के बारे में। उपक्षेत्रों के बारे में हमें बात करनी होगी। यहां से आप देख लीजिए कि जीबीए प्रचलित मूल्यों पर कितना है? 8.16 है। स्थिर कीमतों पर जीबीए 4.08 लाख करोड़ है। प्रचलित मूल्यों पर वृद्धि दर दे रखी है आपको 13.52% और स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर है 11.15%। ठीक है। अब बात करते हैं हम सेवा क्षेत्र के उपक्षेत्रों का। ठीक है। सेवा क्षेत्र के क्षेत्रवार वितरण 2025-26 प्रचलित मूल्यों पर बात की गई है कि सेवा क्षेत्र, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए सेवा क्षेत्र के उपक्षेत्र कौन कौन से हैं और उपक्षेत्रों का प्रचलित कीमतों पर जो योगदान है वो कितना कितना प्रतिशत रहा। ठीक है। तो हमने ओवरऑल देखा सेवा क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है प्रचलित कीमतों पर? 47.7% है जो कि सर्वाधिक था। ठीक है। अब इस 47.7% में आपके ये जो 6 उपक्षेत्र हैं सेवा क्षेत्र के, इनका योगदान कितना कितना प्रतिशत रहा, ये बात हमें देखनी होगी। सबसे पहले तो हमें सेवा क्षेत्र के उपक्षेत्रों के नाम याद होने चाहिए। जैसे कि पहला है आप व्यापार, होटल और जलपान गृह। व्यापार और होटल से संबंधित है। फिर बात की हमने परिवहन, भंडारण और संचार सेवाओं की बात की गई है। वित्तीय सेवाओं की बात की गई है।
अगला है स्थावर संपदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व और पेशेवर सेवाएं हैं, लोक प्रशासन सेवाएं हैं और अन्य सेवाएं हैं। तो ये तीन तो बहुत सामान्य है। देखो, एक तो अन्य सेवाएं हो गया, एक लोक प्रशासन सेवाएं हो गया, एक वित्तीय सेवाएं हो गया। ठीक है। चौथा आपका परिवहन से संबंधित है, परिवहन, संचार, भंडारण। परिवहन है, परिवहन क्यों होगा? क्योंकि भंडारण किया जा रहा है। और संचार सेवाएं, परिवहन, भंडारण और आपका संचार सेवाएं। फिर व्यापार, होटल, जलपान गृह, इसमें ये थोड़ा लंबा है तो आप यहां से याद रखते हैं, स्थावर संपदा, आवासीय गृह का स्वामित्व और पेशेवर सेवाएं। तो इस तरह से ये 6 नाम हमें याद रखने हैं। अब इनका कितना कितना प्रतिशत योगदान रहा है अर्थव्यवस्था में, ये भी हमें याद रखना होगा। तो आप सबसे पहले देख पा रहे हैं व्यापार, होटल और जलपान गृह। व्यापार, होटल और जलपान गृह का जो योगदान है वो कितना है? 27.95% योगदान रहा है। कितना? 27.95% योगदान रहा है। ठीक है। फिर बात करें परिवहन, भंडारण और संचार सेवाएं। सबसे इसके बाद आप देखिए इसका स्थावर संपदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व और पेशेवर सेवाएं। कौन सा? स्थावर संपदा, आवासीय गृह का स्वामित्व और पेशेवर सेवाएं। इसका योगदान है आपके 23.48%। ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं सबसे अधिक है 27.95%, दूसरा 23.48, ये आपके 2 नंबर पर आ जाएगा। कौन सा? स्थावर संपदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व और पेशेवर सेवाएं। ठीक है। फिर आप देखिए जो अन्य सेवाएं हैं, अन्य सेवाओं का योगदान, इनके अलावा जितनी भी सेवाएं हैं इन सबको अन्य सेवाओं की कैटेगरी में रखा गया और इनका कितना प्रतिशत योगदान है? लगभग 20.38% का योगदान है। ठीक है। अब बात करते हैं 4 और 5 नंबर पर। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? आपके सामने क्लियर है, क्योंकि ये 10.57% का योगदान है और यहाँ 10.62% का योगदान है। आप हाल ही में देख सकते हैं कि जो पीएसआई का एग्जाम हुआ है, इस तरह के क्लोज डेटा के आधार पर वहां पूछा गया था। ठीक है। तो आप याद रखिए भाई, परिवहन, भंडारण और संचार सेवाओं का योगदान कितना है? 10.57% है। और आपकी जो वित्तीय सेवाएं हैं, इस वित्तीय सेवाओं का योगदान कितना है? 10.62। मतलब जो वित्तीय सेवाएं हैं, पैसे वाली सेवाएं, उनका योगदान अधिक है। इस तरह से अपन इसको याद रख सकते हैं। तो वित्तीय सेवाओं का योगदान 10.62% है और परिवहन, भंडारण और संचार सेवाओं का 10.57% योगदान है। ठीक है। तो ये आ गया आपके थर्ड नंबर पर। यहाँ से फोर्थ नंबर पर 10.62 ये, और फिफ्थ नंबर पर 10.57%। फिर एक बचा लोक प्रशासन सेवाएं, जो कि 6 नंबर पर आ जाएगा, 7% इनका योगदान है। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए कि निम्नलिखित में से सेवा क्षेत्र के किस उप क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर सर्वाधिक योगदान है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं व्यापार, होटल और जलपान गृह जो क्षेत्र है, इसका योगदान सर्वाधिक है। कितना सर्वाधिक है? तो आप देख सकते हैं लगभग 27.95% योगदान है। इसके बाद अगर इसको सीक्वेंस में पूछा जाए, घटते या बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले नंबर पर क्या आएगा? व्यापार, होटल और जलपान गृह। दूसरे नंबर पर स्थावर संपदा, आवासीय गृह और पेशेवर सेवाएं आ जाएगा। तीसरे नंबर पर अन्य सेवाएं आ जाएगा। फिर बात करेंगे चौथे नंबर पर, तो चौथे नंबर पर वित्तीय सेवाएं, इसके बाद परिवहन, भंडारण और संचार सेवाएं और सबसे लास्ट में लोक प्रशासन सेवाएं इसमें इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है। तो हमें याद रखना है सेकंड नंबर पर आपका स्थावर संपदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व और पेशेवर सेवा है, जिसका योगदान कितना है? 23.48%। जबकि पहले नंबर पर आपका व्यापार, होटल और जलपान गृह 27.95% के योगदान के साथ प्रथम स्थान पर है। ठीक है। तो ये 6 की 6 नाम हमें याद रखने हैं। इनका योगदान कितने प्रतिशत है, ये बात भी हमें याद रखनी है। ठीक है। चलिएगा, अब यहाँ से क्विक पॉइंट्स देख लीजिए। सबसे अधिक जो योगदान है वो किसका है? व्यापार, होटल और जलपान गृह का। कितना? 27.95% है। दूसरा स्थावर संपदा और प्रोफेशनल सेवाएं 23.48% है। और सबसे कम योगदान किसका है? 7% लोक प्रशासन सेवाओं का है। ठीक है। अब इसको घटते क्रम में कैसे जमाना है, तो आप देख लीजिए सर्वाधिक योगदान किसका था? व्यापार, होटल और जलपान गृह का। कितना प्रतिशत योगदान था? लगभग 27.95% योगदान था। ठीक है। इसके बाद स्थावर संपदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व और पेशेवर सेवाओं का योगदान, इनका योगदान कितना था? लगभग 23% था। लगभग 23%, इतना ही याद रख सकते हैं अपन एक बार के लिए। ठीक है। फिर बात करेंगे अन्य सेवाएं, इसका योगदान लगभग 20% का था। ठीक है। इसके बाद वित्तीय सेवाएं और परिवहन, इसका हमें एग्जैक्ट याद रखना होगा, क्योंकि वित्तीय सेवाएं का योगदान कितना था? 10.62% था। वहीं परिवहन, भंडारण और संचार सेवाओं का योगदान कितना था? 10.57% योगदान था। सबसे अंत में लोक प्रशासन सेवाओं का योगदान कितना? 7%। तो इस प्रकार अपन इसको याद रख सकते हैं। यहाँ से हमसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 करके साइड में सबके नाम दे देगा और इनको घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने को आपसे पूछ लिया जाएगा, इसलिए हमें याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से आप देख लीजिए सेवा क्षेत्र का जीबीए की बात की गई है, कितना है? इस प्रचलित कीमतों पर 8.17 लाख करोड़ रुपए है। और इसके उपक्षेत्र हैं व्यापार, होटल और जलपान गृह, परिवहन, भंडारण, संचार सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, स्थावर संपदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व, पेशेवर सेवाएं, लोक प्रशासन सेवाएं और अन्य सेवाएं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। देखो, व्यापार, होटल और जलपान गृह सर्वाधिक योगदान इसका कितना था? लगभग 27.95% इसका योगदान था और सर्वाधिक था, आपको पता है। इसके बाद किसकी बात की थी हमने? स्थावर संपदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व और पेशेवर सेवाएं, इसका योगदान कितना था? लगभग 23% योगदान था। फिर अन्य सेवाओं का योगदान कितना था? 20% योगदान था। आप डायरेक्ट ही सीक्वेंस में याद कीजिए। ठीक है। और बार बार उसी पैटर्न को फॉलो कीजिए, जिससे अपन
ऊपर नीचे हो ही ना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यही बात याद की, व्यापार, होटल और जलपान गृह। दूसरा हमारा स्थावर संपदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व और पेशेवर सेवाएं। तीसरा हमारा ये रहा अन्य सेवाएं। चौथे पर हमने बात की किसकी, वित्तीय सेवाओं की, जो कितना है 10.65% है। पांचवें नंबर पर बात करें परिवहन भंडारण और संचार सेवा की, जो कि 10.57% है, ठीक है। और सबसे बाद में लोक प्रशासन सेवाएं, जिनका योगदान कितना है 7% का योगदान है। इस प्रकार अपन इनको बार बार रिवाइज करेंगे, 2-4 बार, 2-3 दिन के लिए 2-4 बार रिवाइज करेंगे तो हमें याद हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, अब बात करते हैं सेवा क्षेत्र के उप क्षेत्रों में वृद्धि दर की बात की गई है, ठीक है। गत वर्ष की तुलना में वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई है सेवा क्षेत्र में, इस बात की बात की गई है। और ये किस पर बात की गई है, स्थिर मूल्यों पर बात की गई है। और स्थिर मूल्यों पर जो आधार वर्ष है वो कितना है 2011-12 है, ठीक है। तो आपके जो उपक्षेत्र है वो तो वही है, 6 उपक्षेत्र है, व्यापार, होटल, जलपान गृह, परिवहन भंडारण, संचार, वित्तीय सेवाएं, स्थावर संपदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व और पेशेवर सेवाएं, लोक प्रशासन सेवाएं और अन्य सेवाएं। अब हमें ये देखना है कि स्थिर कीमतों पर गत वर्ष की तुलना में इसमें कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। तो आप देखिए, व्यापार, होटल और जलपान गृह में जो वृद्धि दर्ज की गई है वो कितनी है, 15.34% की वृद्धि दर्ज की गई है, 15.34% की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। जो कि आप देख पा रहे हैं ये क्या है, सर्वाधिक है। सर्वाधिक है तो ये तो हमें याद रखना होगा। यहाँ से फिर क्वेश्चन बनेगा कि स्थिर कीमतों पर सेवा क्षेत्र के किस उपक्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। तो हमें बताना होना चाहिए किसमें सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, व्यापार, होटल और जलपान गृह में। और हमने प्रचलित कीमतों पर भी ये देखा था, प्रचलित कीमतों पर भी सर्वाधिक योगदान किसका था, व्यापार, होटल और जलपान गृह का। कितना प्रतिशत योगदान था, लगभग 27.95% योगदान था। और स्थिर कीमतों पर जो सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है वो भी इसी में, व्यापार, होटल और जलपान गृह में दर्ज की गई है, जो कि कितनी है 15.34%, ठीक है। अब आप देखिए सेकंड नंबर पर कौन है, 15.34 के बाद 13.24% के साथ जो सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। सेकंड नंबर पर आपका कौन सा है, सेकंड नंबर पर आता है आपका लोक प्रशासन सेवा। इसमें सर्वाधिक वृद्धि कितनी है, 13.24% की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। लोक प्रशासन सेवाओं में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, 13.24% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके बाद आप देखिए अगला, पहले नंबर पर आपका ये हो गया, और यहाँ से 2 नंबर पर ये, और फिर है आपका ये 10.30 अन्य सेवाओं के साथ 10.30 की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है अन्य सेवाओं में। फिर इंपॉर्टेंट है आपका ये वित्तीय सेवाएं, वित्तीय सेवाओं में 9.90% की वृद्धि दर्ज की गई। और फिर है आपका स्थावर संपदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व और पेशेवर सेवाएं, ये 5 नंबर पर। और सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई है आपकी किसमें, परिवहन भंडारण और संचार में, ये आपके 6 नंबर पर आएगा। तो यहाँ से सारे डेटा को याद करना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हमें 2 डेटा यहाँ से प्रमुख तौर पर याद रखने होंगे, ठीक है। एक तो सर्वाधिक वृद्धि दर्ज किसमें की गई है, वो आपका व्यापार, होटल और जलपान गृह हो गया। और सबसे कम वृद्धि दर्ज किसमें की गई है, सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई है आपके परिवहन भंडारण और संचार सेवाओं में, ठीक है। ये 2 पॉइंट हमें याद रखने होंगे। इसके अलावा अगर वो पूछेगा कि सर्वाधिक वृद्धि दर को घटते हुए क्रम में भी पूछेगा, तो हम एक पॉइंट और याद रख सकते हैं कि भाई सर्वाधिक तो व्यापार, होटल और जलपान गृह में दर्ज की गई है। इसके बाद सेकंड नंबर पर कौन सा है आपका, लोक प्रशासन सेवा आएगा। फिर यहाँ से ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि अन्य सेवाओं को पूछना तो थोड़ा सा चांसेस कम है कि इसको भी पूछा जा सकता है। तो पहले नंबर पर व्यापार, होटल और जलपान गृह में सर्वाधिक वृद्धि, दूसरे नंबर पर लोक प्रशासन सेवाएं। और अभी आपने देखा था कि लोक प्रशासन सेवाओं का योगदान कितना प्रतिशत था, प्रचलित कीमतों पर केवल मात्र 7% योगदान था। लेकिन आप देख पा रहे हैं स्थिर कीमतों पर लोक प्रशासन सेवाओं में वृद्धि दर्ज की जा रही है, जो कि सेकंड नंबर पर है, कितना 13.24%, ठीक है। और सर्वाधिक आपका व्यापार, होटल और जलपान गृह, जो कि 15.24% के साथ पहले स्थान पर है, ठीक है। चलिएगा, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से सर्वाधिक क्विक रिवीजन, व्यापार और होटल में सर्वाधिक 15.34% की वृद्धि और लोएस्ट 7.79% की वृद्धि दर्ज की गई है किसमें, आपकी परिवहन भंडारण और संचार सेवाओं में। बाकी सभी सेक्टर में मॉडरेट ग्रोथ है 8 से 13% के बीच में, ठीक है। तो ये जो सारे फैक्ट हैं हमें याद रखने हैं, ठीक है। तो एक बार इन पे आधारित अपन क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष, पहला क्वेश्चन है वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, जो 25, आप चूंकि आर्थिक समीक्षा 2025-26 है और यही अपन चल रहा है, ठीक है। तो अपन ये कौन से आंकड़े देख रहे हैं, अपन देख रहे हैं ये अग्रिम अनुमान, अग्रिम अनुमान देख रहे हैं। तो इसके अनुसार राजस्थान के सेवा क्षेत्र का स्थिर कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन कितना अनुमानित है। तो हमने सबसे पहले देखा था कि कितना अनुमानित किया गया है, तो हमने देखा था 3.6 से बढ़कर कितना हो गया, ये आपका 4.08 लाख करोड़ रुपए हो गया था। 3.6 लाख करोड़ से बढ़कर कितना था आपका 4.08 लाख करोड़ रुपए हो गया था, 8 लाख करोड़ रुपए हो गया था, जिसमें लगभग कितनी 11% की वृद्धि देखी थी, ठीक है। यहीं से हमने इस प्रचलित कीमतों पर बात की थी, तो प्रचलित कीमतों पर ये बढ़ के कितना हो गया था, लगभग 8 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ रुपए हो गया था, और जिसमें लगभग 13.51 था, गया लगभग 13% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार हमें सारे फैक्ट याद रखने हैं। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 4.08 लाख करोड़ रुपए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025-26 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र की स्थिर मूल्यों पर बात की गई है। वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में कितनी अनुमानित है? तो हमने देखा इसमें 11.15% की वृद्धि दर्ज की गई थी। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही था आपका कि 3.6 लाख करोड़ से 4.08 लाख करोड़ हुआ है, जिसमें लगभग 11% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कितना है 11.15%। 11.15% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 2025-26 में प्रचलित मूल्यों पर बात की गई है। क्वेश्चन को हमें बहुत ध्यान से देखना है कि प्रचलित मूल्यों पर बात की गई है या स्थिर मूल्यों पर बात की गई है। क्वेश्चन में आप बात की गई है किसकी? प्रचलित मूल्यों पर। कि प्रचलित मूल्यों पर सेवा क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन वर्ष 2025-26 में 8.17 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। ठीक है, तो हमने देखा था कि ये लगभग 7 लाख करोड़ से बढ़कर कितना हो गया? 8 लाख करोड़ हो गया है और इसमें वृद्धि कितनी हो गई है? 13.52% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये बात हमने देखी थी। और इस प्रकार सकल राज्य मूल्य वर्धन में गत वर्ष की तुलना में 13.52% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट सही है। यहाँ से हमने पहला स्टेटमेंट, पहली पॉइंट ही यही पढ़ा था इस चैप्टर का कि लगभग इसका जीबीए में योगदान कितना है? 7 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ था। 7 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ से 8 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ रुपए इसका योगदान हो गया बढ़ के, जो कि कितना है? 13.52% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमान में प्रचलित मूल्यों पर सेवा क्षेत्र के, अब देखो किसकी बात की गई है? प्रचलित मूल्यों पर बात की गई है, सेवा क्षेत्र की बात की गई है। सकल मूल्य वर्धन जीबीए में सबसे अधिक योगदान इस क्षेत्र का है। अब उपक्षेत्र की बात की गई है कि सबसे अधिक योगदान किस उपक्षेत्र का है। ठीक है, तो 6 उपक्षेत्र देखे थे जिसमें सर्वाधिक जो योगदान था हमें याद होना चाहिए किसका था? व्यापार, होटल और जलपान गृह का था। वो कितना परसेंट योगदान था? लगभग 27.95% योगदान था। ठीक है, फिर बात की थी हमने किसकी? स्थावर संपदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व और पेशेवर सेवाओं का, जो कितना था? आपका 23% योगदान था लगभग। ठीक है, 23% योगदान था। फिर हमने बात की थी तीसरे नंबर पर किसकी? अन्य सेवाओं की। अन्य सेवाओं की बात की थी और अन्य सेवाओं का योगदान लगभग 20% योगदान था। ठीक है, 4 नंबर पर बात की थी किसकी? वित्तीय सेवाओं की। वित्तीय सेवाओं का योगदान कितना था आपका? 10 पॉइंट कितना? 10.62 था ना? 10.62% था। फिर हमने बात की थी परिवहन, भंडारण और संचार सेवाओं की, जो कितना था? 10.51, 10.57%। ठीक है, और फिर सबसे बाद में बात की थी सेवा, आपका था लोक प्रशासन से। लोक प्रशासन सेवा जिनका 7% योगदान था। ठीक है, तो यहाँ से हमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है कि वित्तीय सेवाओं का योगदान कितना है? 10.62% योगदान है। वहीं से आपका परिवहन, भंडारण और संचार सेवाओं का योगदान कितना है? 10.57% योगदान है। ठीक है, और सर्वाधिक किसका है? व्यापार, होटल और जलपान गृह का। इस प्रकार ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसको अपन से सीक्वेंस में भी जमा सकते हैं, जैसे सर्वाधिक योगदान इसका, इस प्रकार इसको नंबर में भी दे सकता है। हो सकता है जैसे कि आपको नंबर डाल के दे दे कि भाई ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर, 3 और ये आपके 4 नंबर। इनको घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है तो हमें पता है व्यापार, होटल का सबसे ज़्यादा 1 नंबर का योगदान है। फिर स्थावर संपदा, आवासीय गृह 4 नंबर आ जाएगा। 4 नंबर के बाद 2 और 3 में आप देखिए वित्तीय सेवाएँ सर्वाधिक है, 3 नंबर और 3 के बाद 2 नंबर। ये एक आपके बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है? चलिए, क्या है? ठीक है, किस क्वेश्चन, ठीक है ना? चलिएगा। अगली बात करते हैं, वर्ष 2025-26 अग्रिम अनुमानों में प्रचलित मूल्यों पर सेवा क्षेत्र के जीबीए में लगभग 23.48% का योगदान किस क्षेत्र का है? तो ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है इस प्रकार से पूछना तो, लेकिन कोई बात रही होगी जिसके कारण इसको पूछा गया है। किस उपक्षेत्र का 23.48% योगदान रहा है? ये हमसे पूछा गया है, क्यों? क्योंकि जो ये जो डेटा है वो सेकंड नंबर पर है। हमने इससे पहले क्या देखा था? सर्वाधिक योगदान किसका था? आप देखिए सर्वाधिक योगदान व्यापार, होटल और जलपान गृह का था। इसके बाद किसका नंबर आता है? आपके स्थावर संपदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व और पेशेवर सेवा, जिनका योगदान कितना था? लगभग 23% योगदान था। और ये कितना है आपके? 23.48%। 23.48% के साथ ये सेकंड पोजीशन पर था। और व्यापार, होटल और जलपान गृह आपके कितने था? 27.95% के साथ प्रथम स्थान पर था। ठीक है, वित्तीय सेवाएं 10.52%, 10.62% के साथ आपके फोर्थ पोजीशन पे था, क्योंकि तृतीय स्थान पर तो कौन था? अन्य सेवाएं तृतीय स्थान पर था 20% के योगदान के साथ। और अन्य सेवाएं आप ये क्लियर है यहाँ से कितना? 20 पॉइंट, लगभग 20% योगदान है इनका। ठीक है, तो अगर पूछा गया क्या है जीबीए में लगभग 23.48% योगदान किस क्षेत्र का है, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो, जो कि स्थावर संपदा, आवासीय गृह और स्वामित्व और पेशेवर सेवाओं का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र के 2025-26 अग्रिम अनुमानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है?
कौन सा युग्म सही सुमेलित है, और इसमें से पूछा गया निम्नलिखित में से कितने युग्म सही सुमेलित है, मतलब नंबर ऑफ युग्म की बात की गई है फाइनली कि कितने युग्म सही सुमेलित है। दिया क्या है, वित्तीय सेवाओं की बात की गई है, परिवहन भंडारण और संचार सेवाएं और लोक प्रशासन सेवाओं की बात की गई। तो हमें पता है वित्तीय सेवाओं का योगदान कितना था, वित्तीय सेवाओं के योगदान की बात की गई थी, वित्तीय सेवाओं का योगदान था 10.62% योगदान था। परिवहन भंडारण और संचार सेवाओं की बात की गई थी तो 10.57% इसका योगदान था, ठीक है। और लोक प्रशासन सेवाओं का योगदान कितना था, 7% इसका योगदान था, ठीक है। जबकि आप देख पा रहे हैं दिया क्या है कि वित्तीय सेवाओं का योगदान 10.57 गलत है, परिवहन भंडारण और संचार का 10.62 है, उल्टा दे रखा है, ठीक है। और लोक प्रशासन सेवाएं 7% के योगदान के साथ सबसे कम है, ठीक है। तो केवल मात्र एक युग्म सुमेलित है, इस प्रकार ए आंसर इसमें से हो जाएगा, ठीक है। केवल एक युग्म सुमेलित है जो कि लोक प्रशासन सेवाएं 7% योगदान है इसका, इस पर प्रचलित पर, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछा जा सकता है, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल कितनी भी बढ़ाई जा सकती है, आप देख पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर बात करते हैं वर्ष 2025-26 में प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसबी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग कितने प्रतिशत रही है। तो हमने सबसे पहले बात की थी, तीन उपक्षेत्र थे हमारे, कौन सा, सबसे पहले बात की कृषि क्षेत्र की, फिर उसके बाद हमने बात की थी भाई उद्योग क्षेत्र की, और फिर बात की थी सेवा क्षेत्र की। जैसे ही इस क्वेश्चन को आएगा हमें टेबल बना लेनी है, टेबल बनाने से हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। फिर बात करेंगे हम स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर, ठीक है। सबसे पहले लिख लीजिए स्थिर कीमतों पर योगदान कितना है आपका, 25.33%, ठीक है। इसके बाद उद्योग क्षेत्र का आपका 28.21% योगदान है, ठीक है। सेवा क्षेत्र का 46.46% योगदान है। अब बात कर लीजिए किस पे, प्रचलित कीमतों पर। कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, 25.74% योगदान है, और उद्योग क्षेत्र का कितना है आपके 56.55% योगदान है, ठीक है। सेवा क्षेत्र का 47.7% योगदान है। जैसे ये टेबल कंप्लीट होती है क्वेश्चन की तरफ चाहिए, 2025-26 की बात की गई है, प्रचलित मूल्यों पर बात की गई है, लेकिन इधर देखेंगे फिर कहीं हम राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र की बात की, सेवा क्षेत्र का मतलब 47.7% इसका आंसर होना चाहिए। तो 47.71% इसका आंसर है, सी ऑप्शन। अगर स्थिर कीमतों पर बात करेगा तो 40.40% हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये कोई सा भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, चाहे कृषि क्षेत्र का, चाहे उद्योग का, चाहे सेवा क्षेत्र का, ठीक है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल हमें याद रखनी है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है राजस्थान के सेवा क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। सेवा क्षेत्र के संदर्भ में बात करनी है। देखिए पहला स्टेटमेंट है कि भाई प्रचलित मूल्यों पर 2025-26 में जो वृद्धि दर है 13.52% अनुमानित है। तो ये किसकी बात कर रहा है, ये जीबीए की बात कर रहा है। जीबीए में जो प्रचलित मूल्यों पर जीबीए है सेवा क्षेत्र का, उसमें वृद्धि दर 13.52% दर्ज की गई है। बिल्कुल सही बात है। ये लगभग 7 लाख करोड़ से कितना हो गया था, लगभग 8 लाख करोड़ हो गया था, जिसमें वृद्धि दर्ज की कितनी दर्ज की गई थी, 13.52% की वृद्धि दर्ज की गई थी। सही बात है। वहीं स्थिर मूल्यों पर हमने देखा था 3 लाख करोड़ से बढ़कर लगभग कितना हो गया था, 4.08 लाख करोड़ हो गया था। 3.6 था, 3.6 लाख करोड़ से बढ़कर 4.08 लाख करोड़ हो गया था। इसका मतलब उसमें वृद्धि कितनी दर्ज की गई थी, लगभग आपके 11.15% की वृद्धि दर्ज की गई थी। तो ये स्टेटमेंट तो दोनों सही है, इसका मतलब सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, डेटा को याद रखना, हमें याद रखना है, बार बार रिवाइज करना है तो डेटा याद होगा। चलिए, स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सेवा क्षेत्र के किस उपक्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर अनुमानित है, ठीक है। अब ये बात की गई है किसकी, जो सबसे लास्ट पॉइंट हमने देखा था कि स्थिर मूल्यों पर वृद्धि की दर की बात की गई, किसमें कितनी वृद्धि दर्ज की गई थी और किस उपक्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी। तो यहाँ से वही पूछा गया कि अग्रिम अनुमानों के अनुसार सेवा क्षेत्र के किस उपक्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर अनुमानित थी, ठीक है। तो यहाँ से हमें याद होना चाहिए सर्वाधिक जो वृद्धि दर्ज की गई थी वो आपके इसमें व्यापार, होटल और जलपान गृह में ही दर्ज की गई थी। और सबसे कम वृद्धि दर वाला किसमें था, आपका परिवहन, भंडारण और संचार में सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई थी। व्यापार, होटल और जलपान गृह में सर्वाधिक थी। इसके बाद सेकंड पोजीशन पर था आपका लोक प्रशासन सेवाएं, ठीक है। व्यापार, होटल और जलपान गृह में कितनी वृद्धि दर्ज की थी, लगभग 15% की वृद्धि दर्ज इसमें की गई थी, ठीक है। ये बात हमें याद रखनी है। तो एक बार आप टेबल को देखिए, कि व्यापार, होटल और जलपान गृह में सर्वाधिक वृद्धि कितनी है, 15.34% की है। सबसे कम किसमें है, परिवहन, भंडारण और संचार में 7.79% है। सेकंड नंबर पर अपना को क्या है, ये आपका लोक प्रशासन सेवाएं 13.13% के साथ लोक प्रशासन सेवाएं सेकंड पोजीशन पर है, और परिवहन, भंडारण और संचार आपके सबसे लास्ट में है, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में सकल राज्य मूल्यवर्धन की बात की गई है, 2025-26 के अनुसार बात की गई है।
2025-26 में स्थिर कीमतों पर बात की गई, सेवा क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है। तो सबसे पहले अपन क्या याद करेंगे, अपन तो टेबल याद करेंगे, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, स्थिर कीमत और फिर प्रचलित कीमत। ठीक है, अब किसकी बात की गई है, आप थोड़ा सा बार बार रिवाइज करेंगे तो हमें डेटा याद होगा। स्थिर कीमतों पर बात की गई है, सेवा क्षेत्र की स्थिर कीमतों पर बात की गई, जो कि कितना था, 40.40% योगदान था। इस तरह से यहाँ एक डेटा लिखा हुआ था अपना, कितना, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, और यहाँ लिखा था हमारा 46.46%। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र का स्थिर कीमतों पर योगदान 46.46%। इस प्रकार बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो टेबल हमें कंठस्थ याद होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ क्लास को समाप्त करने से पहले एक बार अपन क्विक रिवाइज करते हैं सबका, सारे डेटा का। ठीक है, तो हमने देखा था ये सेवा क्षेत्र के जीबीए में तीन प्रमुख क्षेत्र हैं, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। तीनों के योगदान स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर हम देख चुके हैं। कृषि क्षेत्र का 25.33% योगदान है, वहीं उद्योग क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है, आपके 28.21% का योगदान है। तो सेवा क्षेत्र का योगदान स्थिर कीमतों पर 40.40% है। प्रचलित कीमतों पर बात करें तो प्रचलित कीमतों पर कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, 25.74% है। तो वहीं उद्योग क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमतों पर कितना है, आपके 26.55% है। तो अगला आता है हमारा कौन सा, सेवा क्षेत्र का योगदान 47.7% है। ठीक है, इस प्रकार हमें ये टेबल कंठस्थ याद रखनी है। फिर इसके बाद हमने बात की थी जीबीए में कितना योगदान है, तो स्थिर कीमत जो कि 2011 बेस ईयर है, इस पर 3.6 लाख करोड़ से बढ़कर कितना हो गया है, 4.08 लाख करोड़ हो गया। इस प्रकार इसमें लगभग 11.15% की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रचलित मूल्यों की बात करें तो प्रचलित मूल्यों पर जो सेवा क्षेत्र है, इसका योगदान 7.7 लाख करोड़ से बढ़कर कितना हो गया, 8 लाख करोड़ हो गया। इस प्रकार 13.52% की इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, ये अगला फैक्ट हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे इसके उपक्षेत्रों की, तो इसके उपक्षेत्रों के नाम याद रखने हैं सबसे पहले, जिन पे फिर हमें क्या याद रखना है, इनका प्रचलित कीमतों पर योगदान कितना कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा योगदान किसका है, व्यापार, होटल और जलपान गृह का, जो लगभग कितना है, आपके 27.95% है। इसके बाद दूसरे पर आप नंबर पर आपका क्या था, स्थावर संपदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व और पेशेवर सेवाएं, 23% लगभग इसका योगदान था। कितना, 23.48%। तृतीय स्थान पर क्या आता है, अन्य सेवाएं, जो कि 20% योगदान है। फोर्थ और फिफ्थ नंबर जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इन दोनों को हमें याद रखना है। चौथे नंबर पर वित्तीय सेवाएं 10.62% के साथ, और 5 नंबर पर परिवहन, भंडारण और संचार सेवाएं 10.57% के साथ। सबसे कम योगदान किसका है, लोक प्रशासन सेवाओं का। सबसे बेहद महत्वपूर्ण सर्वाधिक वाला और न्यूनतम वाला हमें याद होना चाहिए। इसके अलावा सीक्वेंस में भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमें सारे याद होने चाहिए। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो हमें सारे याद होने चाहिए। ठीक है, अगर इजी क्वेश्चन आता है तो आप लगा सकते हैं व्यापार, होटल और जलपान गृह सर्वाधिक और लोक प्रशासन सेवाओं का योगदान 7% के साथ न्यूनतम है। फिर हमने बात की थी किसकी, आपके स्थिर कीमतों पर इनका वृद्धि दर की। तो सर्वाधिक वृद्धि दर हमने देखी व्यापार, होटल और जलपान गृह में की गई थी, कितनी, 15%। फिर सबके बाद सबसे न्यूनतम सेकंड पोजीशन पर लोक प्रशासन सेवाएं हैं, और लोक प्रशासन सेवाओं के बाद सबसे न्यूनतम की बात की गई तो परिवहन, भंडारण और संचार सेवाएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सेवा क्षेत्र के ये जितने भी डाटा हैं वो हमें याद रखने हैं। इस पर आधारित अगर तो यहाँ से क्वेश्चन हमने डिस्कस किए सारे, कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किसी भी डेटा पर आधारित। अब हमने तीनों क्षेत्र जो इकोनॉमी के सेक्टर थे कंप्लीट कर चुके हैं, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। अगली क्लासों में हम इन तीनों सेक्टर्स के मिक्स क्वेश्चंस, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन और प्रीवियस एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद।